ट्रम्प जो है वो मिले हैं एक लीडर के साथ, और लीडर का नाम जो था वो था अहमद हुसैन अल सरा। President Donald Trump has met Syria's new president, Ahmed al-Sharia, in कंटेंट क्रिएटर और इस वीडियो का नरेटर आपका बंधु। अभी ये जो आदमी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पता है ये कौन है? 2014 तक इस आदमी के अल-कायदा से संबंध थे और CIA ने इसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी रख रखी थी। जरा इस इमेज को देखिए, शौक मत होइए, ये वही आदमी है, प्रेजेंट टाइम का सीरियन प्रेसिडेंट अहमद हुसैन अल सुरा। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने और भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, जैसे कि तालिबान, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और सीरिया, और हमारा प्यारा पाकिस्तान जो कभी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बन जाता है, वो कभी अमेरिका उसी को IMF से लोन दिलवाने चला जाता है। इस वीडियो में हम अमेरिका के इसी टू फेस्डनेस की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये इंडिया के लिए खतरा है? कहीं अमेरिका पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा तो नहीं इंडिया के लिए? बुलेट पॉइंट्स जो वीडियो को सिंपल कर लेते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका सीरिया केस, ये इतना वायरल क्यों हो रहा है और ट्रेंड में क्यों है, ये जानना जरूरी है। इसकी केस स्टडी करेंगे हम। उसके बाद डबल फेस्ड अमेरिका, अमेरिका ने कहां कहां और कैसे कैसे अपना डबल फेस दिखाया है। उसके बाद इसके पीछे का रीजन, वाई अमेरिका इज डबल फेस, ये भी तो जानना जरूरी है कि इसकी रूट है क्या। उसके बाद हम जानेंगे द इम्पैक्ट ऑफ डबल फेसनेस ऑफ अमेरिका ऑन इंडिया, अमेरिका का इस डबल फेसनेस का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, क्या ये भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, जो कि आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वहां तक वीडियो को देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप इन्फ्लुएंस तो हो ही जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो अपना टाइम बचाइए और अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। कल की इमेज बड़ी वायरल हो रही है। इस इमेज में अमेरिका और सीरिया के करंट प्रेसिडेंट्स हैं, पर इस इमेज में इतना खास क्या है? इस इमेज में दिख रहे सीरिया के करंट प्रेसिडेंट यानी कि अबू मोहम्मद जलौनी, जिन्हें आज के टाइम पे अहमद अल सुरा के भी नाम से जाना जाता है। अहमद हुसैन अल सुरा वो 2013-14 तक एक एंटी अमेरिकन अल-कायदा से जुड़े हुए $10 मिलियन के बाउंटी टेररिस्ट थे, एक टेररिस्ट। अब आप कहेंगे ये पॉसिबल कैसे है? अमेरिका तो एक एथिक्स पे चलने वाली, एंटी टेररिस्ट, टेरर को काउंटर करने वाली बहुत अच्छी ह्यूमन राइट्स वाली कंट्री है, ऐसा हो कैसे सकता है? बताता हूँ। देखिए, काफी टाइम से सीरिया में बशर अल असद की सरकार चल रही थी, जो कि ऑफ कोर्स अमेरिकन बैक्ड डेमोक्रेसी नहीं थी, और साथ ही साथ बशर अल असद ईरान और रशिया से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और ये दोनों रीजंस काफी थे अमेरिका के लिए सीरिया से बशर अल असद को हटवाने के लिए। देखिए, अहमद हुसैन सुरा इसके लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि पहली बात तो वहाँ का लोकल था, और दूसरी बात उसका इन्फ्लुएंस सीरिया में बहुत था। इसके थ्रू अमेरिका बहुत इजीली अपना इन्फ्लुएंस सीरिया में बना सकता था। वैसे भी अहमद हुसैन सुरा पहले अल-कायदा से जुड़ा था, पर वो भी अब अपनी रीब्रांडिंग करने लगा, पर वो तो आतंकवादी था ना। अमेरिकन मीडिया ने अब सुरा को रिफॉर्मिस्ट और देवमानुष बनाने पे लग गई है। सुरा ऐसा है, सुरा वैसा है, ऐसी खबरें फैल गई हैं पूरी अमेरिकन मीडिया में। ये पता है अब अमेरिका के एथिक्स क्यों नहीं आपको दिखेंगे? इस मूवमेंट पे सारे एथिक्स, सारे पेपर मुगल्स अमेरिका के गायब हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात अमेरिका के इंटरेस्ट की है। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर यही सेम चीज इंडिया लॉरेंस बिश्नोई जैसे किसी इंसान के साथ कर रहा होता ना, तो यही अमेरिका आता, ह्यूमन राइट्स के नाम पे चिल्लाता, एथिक्स के नाम पे चिल्लाता और कहता हम कैसे भरोसा कर ले कि लॉरेंस बिश्नोई बदल गया है, लॉरेंस बिश्नोई एक रिफॉर्मिस्ट बन गया है। पर यही चीज ये सेम टू सेम अपने साथ कर रहा है, अहमद हुसैन अल सुरा के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट की बात है। पर ये तो बस टिप ऑफ आइसबर्ग है। अगले चैप्टर में चलते हैं, वहां मैं आपको पूरा आइसबर्ग दिखाने वाला हूँ।
तालिबान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1996 से 2001 के टाइम पे अमेरिका ने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद से जब 9/11 हुआ, उसके बाद से तो अमेरिका पागल ही हो गया। उसने तालिबान की तरह मानो जैसे वॉर ही शुरू कर दी। अफगानिस्तान में जाके इतने ढेर सारे रिसोर्सेज लगाने लगा तालिबान को खत्म करने के लिए। पर फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद उसने 2 पीस एग्रीमेंट साइन किया और वहाँ से भाग गया। पर एक सेकंड, तालिबान को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान को फंड देता कौन था? हाँ, ये काम करता था द ग्रेट अमेरिका। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये चीज उसके इंटरेस्ट में थी। नाइस। एक और एग्जांपल, अरब कंट्रीज जिनके सिटीजन्स को अमेरिका का वीजा मिलने से ज्यादा टफ कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? अमेरिका का पर्सपेक्टिव। और वो कैसा है अरब कंट्रीज और मुस्लिम्स के लिए, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। पर फिर भी अमेरिका उन्हीं अरब कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, ऑयल खरीदता है और उसने अपने मिलिट्री बेसेस वहाँ पर बना रखे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अमेरिकास इंटरेस्ट। नाइस। उसके बाद आता है पाकिस्तान, जिसे अमेरिका ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर रखा है। उसके पाकिस्तान को अमेरिका अपना अलाई भी बना देता है। क्यों? ताकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सके पाकिस्तान को हेल्प करने के थ्रेट के नाम से। इसी पाकिस्तान को अमेरिका IMF से लोन भी दिलवाता रहता है डेवलपमेंट के लिए। एक बात बताओ, जब तुमको पता है पाकिस्तान किस टाइप का देश है, उस पैसे का कहाँ यूज करेगा, तो उसे देते ही क्यों हो? अभी यही पैसा वो लेगा, टेररिज्म में इसका यूज करेगा, और जब टेररिज्म करेगा तो ये तो देखेगा नहीं कि वो किस कंट्री पे कर रहा है। फिर ये टेररिज्म US में भी होगा, फिर तो होगे कि टेररिज्म हो रहा है, हमें अटैक करना है, अटैक करने के नाम पे तुम उसकी टेरिटरी इन्वेट करोगे और फिर जस्टिफिकेशन दोगे काउंटर टेररिज्म था। जब सांप पालोगे तो डसेगा तो वो, और सांप पाला भी तुमने है, पर तुम्हें बुरा लग जा रहा है इस बात से। देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की थी, इस वीडियो के इस चैप्टर में अमेरिका के आइसबर्ग को दिखाने की, पर दी ग्रेट अमेरिका है ही इतना खतरनाक कि उसने इतने कारनामे कर रखे हैं कि उसका ये आइसबर्ग एक चैप्टर में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। खैर, अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि अमेरिका ऐसा करता ही क्यों है। देखिए, अमेरिका की इस डबल साइडनेस के पीछे कई सारे रीजंस हैं, पर मैंने कुछ मेजर रीजंस को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से सबसे पहला तो है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अमेरिका के हिसाब से दोस्त उसका सिर्फ वही है जो उसको फायदा दे रहा है, और जो उसको नुकसान दे रहा है वो तुरंत उसका दुश्मन बन जाता है। इसके बीच में अमेरिका किसी भी एथिक्स या किसी भी सिद्धांत को आने नहीं देता है। अमेरिका का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इसी सिद्धांत पे अमेरिका चलता है। और दूसरा रीजन है सुपर पावर बने रहने की भूख। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया भर में उसका इन्फ्लुएंस हो, उसे मजबूर कर देती है किसी को भी अपना अलाई से एनिमी बनाने में। और तीसरा रीजन है प्रॉफिट। अमेरिका कभी इस देश की साइड हो जाता है, कभी उस देश की साइड हो जाता है। ऐसे वो दोनों देशों में टेंशंस बढ़ाता है और वॉर करवाता है। उसके बाद वो उन्हें हथियार बेचता है, जिसके लिए वो डॉलर में ट्रेड करता है, और फिर इसी डॉलर से वो डॉलर डिप्लोमेसी करता है। इस तरीके से एक एंडलेस मनी मेकिंग और पावर मेकिंग लिस्ट बन जाता है। पर भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जानते हैं अगले चैप्टर में। हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या अमेरिका भारत के लिए खतरा है, अमेरिका की डबल साइडनेस भारत के लिए खतरा है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। इसके पीछे रीजन है। देखिए, इस टाइम पे अमेरिका भारत को क्वाड इंडो पैसिफिक डिफेंस डील्स में पार्टनर बनाना चाहता है, पर वो अमेरिका को चाइना से कुछ प्रॉफिट मिलने लगेगा तो अमेरिका इंडिया को अकेला छोड़ देगा, जैसे कि उसने अफगानिस्तानी नेताओं के साथ किया था अफगानिस्तान से भागते वक्त। और यही अमेरिका कभी इंडिया का दोस्त बन जाएगा और एंटी पाकिस्तान हो जाएगा, और कभी इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए ये पाकिस्तान सपोर्टर बन जाएगा। खतरा तो है अमेरिका हमारे लिए, पर इसका सोल्यूशन क्या है वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे। देखिए, आप अमेरिका को या अमेरिका की पॉलिसीज को कितना भी गाली दे दे, कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, एट दी एंड वही पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से अमेरिका अभी एग्जिस्टेंस में है। वरना अमेरिका की भी हालत इंडिया की तरह हो जाती, जैसे इंडिया
जब तुर्की में अटैक आया था तो पहुंच गया था उसको बचाने, उसको इतनी एड दी, और जब इंडिया के ऊपर खतरा आया तुर्की भी पहुंच गया इंडिया से दुश्मनी करने। इंडिया की यही अच्छा बच वाली पॉलिसी ना इंडिया के एग्जिस्टेंस पे एक दिन खतरा बन सकता है। इसी वजह से इंडिया को जियोपॉलिटिकली बहुत हार्म पहुंचता है। इंडिया हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, वर्ल्ड वाइड एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है, जो बाद में जाके इंडिया को ही हार्म करने लगता है। और अमेरिका जैसी कंट्रीज यही डबल साइडनेस करती हैं, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन ग्रोथ करती हैं। वो जियोपॉलिटिकली अपनी इमेज तो नहीं बना पाती हैं, पर हाँ उनको इससे कोई हार्म नहीं होता है, वो हमेशा ग्रोथ करती रहती हैं। देखिए, इंडिया की इसी पॉलिसी पे और इंडिया की सिचुएशन पे मैं कोट कहना चाहूंगा, एवरीथिंग इज गुड until it doesn't harms you. When it starts harming you, it is necessary to choose another one. Rather, it is against your ethics and you have to sacrifice your paper morals to make it done. इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है। हम बात करेंगे अगली वीडियो में।